वेलकम स्टूडेंट्स टू आर एस एजुकेशन सेंटर। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10 से लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, कि लाइफ किस तरह से प्रोसेस करती है। तो लाइफ प्रोसेसेस हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले लाइफ माने क्या होता है, हिंदी में बोले तो जिंदगी। क्या होता है लाइफ? लव यू जिंदगी। तो बताते हैं आपको कि तो सबसे पहले जान लीजिए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि कैसे किसमें ज़िंदगी होती है, किसमें लाइफ होती है, किसमें नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, जैसे हमारे पास कैट है, डॉग है, ह्यूमंस है, इंसेक्ट्स हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं। और हम लोग कैसे पहचानते हैं कि यार ये लिविंग बींग्स हैं और ये रॉक, माउंटेन, सैंड्स और ये वुड, लकड़ी, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हम लोग कैसे पहचानते हैं सब कि इसमें जान होती है? बिल्ली में, कुत्ते में, इंसानों में, इन सब में जान होती है। और रॉक, माउंटेन, सैंड्स, वुड और मेटल और नॉन मेटल, इन सब में जान नहीं होती। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये, तो मैं आपको बताता हूँ। थिंग्स दैट मूव विद देयर ओन सेंस, जो मतलब कि ऐसी चीजें जो अपने खुद के सेंसेस से मूव करती है। जैसे खुद देख लीजिए, बिल्ली हमारे कहने पे नहीं चलती, वो अपने हिसाब से कहीं भी चली जाती है। वैसे ही डॉग है, ह्यूमन से हम लोग अपने सेंसेस के हिसाब से, अपने ब्रेन के हिसाब से मूव करते हैं। तो जैसे कि हम लोग सोते हैं ना, सभी लोग सोते हैं, तो देखो हम लोग आराम से लेटे हुए रहते हैं, तो हम लोग क्या नॉन लिविंग थिंग बन जाते हैं उस टाइम के लिए। ऐसा नहीं है, हम लोग के अंदर सिस्टम हमारा वर्क कर रहा होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो वर्क करता है, हमारा हार्ट वर्क कर रहा होता है, तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होता है। लेकिन उसी तरह हम लोग देखें रॉक्स, माउंटेन, सैंड, तो ये सब अपनी मर्जी से मूव नहीं करते हैं। अगर कोई धक्का देगा या फिर कोई फेंकेगा तभी मूव करता है, ऐसे नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। आया समझ में आ सबको? तो ये बहुत ही इजी वे है कि हम लोग जान सकते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो ये तो हमने बता दिया आपको इंट्रोडक्शन। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि लाइफ प्रोसेसेस का रियल मीनिंग क्या होता है। तो अब हम नए चीज़ के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं कि लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लिविंग बीइंग्स क्या क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लिविंग बीइंग्स में मैंने जैसे बताया कि उनमें सेल्फ मोशन करने की एबिलिटी होती है, ब्रेन होता है सबके पास, तो लोग मोशन करते हैं। और लिविंग बीइंग्स में क्या होता है, ग्रोथ होती है। जैसे हम लोग छोटे से बच्चे होते हैं पहले से, फिर धीरे धीरे 1 साल के होते हैं, फिर 2 साल के होते हैं, फिर धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक टाइम पे बूढ़े होके लाइफ में डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों की ग्रोथ चलती है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं, ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, तो फिर वो अंदर हम लोगों का रेस्पिरेटरी वर्क करता है, लंग्स फूलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है और ये सभी लिविंग बीइंग्स में होता है। और सेम चीज रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रिप्रोडक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी की वजह से न्यू लाइफ बर्थ करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नए लिविंग बीइंग्स नहीं आएंगे इस दुनिया में। आगे ग्रोथ होती जाएगी और एक सर्टेन टाइम पे आके लोगों की डेथ हो जाती है। तो फिर नए लोग जब पैदा नहीं होंगे, नए स्पीशीज नहीं आएंगे, तो लोग क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो कई प्रजातियाँ ऐसी हैं हमारे देश में, जैसे कि कई चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई। तो खैर हम लोग उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम लोग ने जान लिया कि लिविंग बीइंग में ये सब प्रॉपर्टीज होती है, मोशन होती है, ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है। अगर मान लीजिए हम लोग टॉयलेट नहीं जाएंगे तो फिर पेट खराब हो जाएगा, और बिल्कुल ही ना जाए तो फिर डेथ भी हो जाती है। तो ये सब हमारी प्रॉपर्टीज होती है लिविंग बीइंग में। और जैसे हम लोगों ने जाना है कि फूड चेन क्या होती है, सन होता है, सन के बाद सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक एनर्जी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी से एनर्जी प्लांट्स में आती है, प्लांट्स से इंसेक्ट्स में आती है, इंसेक्ट्स से फ्रॉग में, स्नेक, फिर ईगल। ऐसे ही हम लोग भी साथ होता है कि प्लांट्स से एनिमल्स में जाते हैं, और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो एनिमल्स को खा जाते हैं, और लेकिन कुछ लोग प्लांट्स डायरेक्ट खाते हैं। तो फिर मेन एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी सन के बाद आती है। तो ये तो एक जनरल चीज़ मैंने बता दी। अब मैं आपको मेन टॉपिक के बारे में ले चलता हूँ, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो फिर अब जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस का रियल मीनिंग डायरेक्ट लाइन में क्या कहेंगे, सिंपल में क्या कहेंगे, इट इज द प्रोसेस अंडरगोइंग इन द लिविंग थिंग्स फॉर द लाइफ।
यानी कि लिविंग बीइंग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी प्रोसेस अंदर हमारे हो रहा होता है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो भी ग्रोथ हो रही होती है हमारे अंदर, जैसे कि हम लोग कुछ भी होता है, जो भी प्रोसेस चल रहा होता है अंदर, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है ना, एक्सक्रीशन होता है, और जो भी हमारे अंदर के जो होते हैं, जो भी हमारे अंदर के लंग्स हैं, हमारी बॉडी है, जैसे भी ग्रोथ कर रही होती है, इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैसे मैंने इस सिंपल में लिखा है, द प्रोसेस अंडरगोइंग इन द लिविंग थिंग्स फॉर द लाइफ। तो हम लोग में क्या होता है, यही होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होती है, एक्सक्रीशन होता है। तो भाई ये सब तो हमने जान लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सभी जानते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कभी। और एक्सक्रीशन क्या होता है बताया मैंने अभी। तो मैंने एक चीज़ के बारे में अभी नहीं बताया कि ग्रोथ कैसे होती है, इंसान की ग्रोथ कैसे होती है, ह्यूमंस कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे ग्रो करता है इंसान, तो जान लेते हैं। तो इंसानों को बहुत ज़रूरी होती है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है सबसे ज़्यादा, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशंस की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। क्या क्या ज़रूरत होती है देखिए इंसानों को, कि हम लोग क्या क्या लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं रोज़, तो क्या क्या होता है खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं खाने में, कहीं ना कहीं हमारे फैट होता है खाने में, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, और क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। इन्हीं सब की वजह से हमारी जो शरीर की क्या होती है, ग्रोथ होती है, और इसी की वजह से हम लोग बड़े होते हैं, हेल्दी बनते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग फिट भी रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, इट गिव्स एनर्जी। और भाई एनर्जी नहीं होगी तो भाई जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो फिर कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं, ये सब हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। और विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये क्या होते हैं, विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स, ये जो हमारे अंदर के जो ब्लड होता है, और जो जैसे कि हमारी स्केलेटन्स होते हैं, वो बोन्स होती हैं, बोन्स होती हैं, और अंदर के जो हमारे जो सेल्स होते हैं, इन सबको क्या करता है, मेंटेन रखता है। मेंटेन करने का मतलब उनको हमेशा फ्रेश रखता है, मतलब कभी खराब नहीं होने देता है। जैसे कि हम लोग अगर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स ना लें तो हम लोग काफ़ी वीक फील होने लगेंगे, खाना तो खाएंगे लेकिन अंदर से एनर्जी नहीं आएगा। तो एनर्जी ये भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन एनर्जी यही देते हैं, पेट हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से ही भरता है। लेकिन जो विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब हमारे क्या करते हैं, हमारे ब्लड में काम आते हैं, और हमारी बोन्स में काम आते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारी ग्रोथ भी होती है। तो ये हमने सिंपल सी बात जान ली कि विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स का क्या काम होता है हमारी लाइफ में। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ द सेकेंड थिंग कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं एक तरह से। तो हमने जान लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब। अब बताते हैं न्यूट्रिशन। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन क्या होता है, लोग सेम आंसर दे देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन में और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब भी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, इट गिव्स द एनर्जी टू द बॉडी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी। जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, हम लोग खेलने जाते हैं, सोते भी हैं अगर, तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स से आती है। तो सिंपल वे में जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं। न्यूट्रिशन के बाद मैं आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी आप सभी को अगर स्कॉलरशिप चाहिए हो हमारी कोचिंग में आके, तो हमारी कोचिंग आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, बहुत ही कम से कम डिस्काउंट में, आपको अच्छे से अच्छे डिस्काउंट में आपको पढ़ाएंगी। तो अगर आपको फर्दर नॉलेज चाहिए इस चीज़ के बारे में कि कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे हमारी कोचिंग में एडमिशन आपको मिलेगा, और कैसे जूम क्लासेस स्टार्ट होंगी कल से, तो फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे सवाल, और नीचे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और अगर आपको कुछ भी जानकारी हो तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।